हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत इजी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में, और आगे चल के हम ईएमएफ को समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेल एक डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो हम सभी ने सेल तो देखा है, सेल इस्तेमाल होता है टॉर्च के अंदर, ठीक है, रिमोट कंट्रोल्स जितनी भी होती हैं उसके अंदर हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली सपोज करो ये आपका सेल है, ठीक है। अब सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं मेटल से बने हुए, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल्स और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस सेल के अंदर केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी के तौर पे इस सेल के अंदर स्टोर्ड होते हैं, जो कि खुद को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो बेसिकली इससे फिर हम इस सेल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर जो केमिकल मौजूद है उससे। और एक बार ये सारे केमिकल्स यूज्ड हो गए तो फिर आपको न्यू सेल लेना होगा, ठीक है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, दुकान से नया सेल खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल था वो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेल। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, बैटरी। वो क्या होता है? तो बैटरी बेसिकली कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम बैटरी कहते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स हो गए, जैसे कि आप लोगों ने टॉर्च में देखा होगा, जब हम एक से ज़्यादा सेल इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ बैटरी। तो एक्चुअली सेल जो है वो सिंगल होता है और बैटरी जो है वो मल्टीपल्स होते हैं, सेल के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये था सेल। अब हम समझेंगे ईएमएफ के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। उससे पहले आप मेरी एक बात सुनो, ठीक है। सपोज करो कोई भी एक चीज़ है हमारे पास जो कि रुकी हुई है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे रुकी हुई है और हमें इसे मोशन में लेके आना है। तो हमें क्या करना होगा? एक कोई चीज़ है हमारे पास, इसे हमें मोशन में लेके आना है, ये अभी अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसे फोर्स लगाना होगा, राइट। यानी कि किसी भी चीज़ को मोशन में लेके आने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें फोर्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। जब तक हम इस पे जोर नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, ये अपनी जगह पे बना रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक सर्किट के अंदर, सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिकल पाथ, ठीक है, जिससे करंट फ्लो करती है, वो पाथ जिससे करंट फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्जेस को मोशन में लाने के लिए, चार्ज को मूव कराने के लिए भी हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट फोर्स इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया? ओके, तो मैंने ऑलरेडी ईएमएफ का डेफिनेशन लिख रखा है। हम डेफिनेशन पे आएंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें क्लियर कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक कंडक्टर की, यानी कि एक वायर। सपोज करो आपके पास एक वायर है और आप इस वायर से करंट को फ्लो कराना चाहते हो, ठीक है। इस वायर से आप करंट को फ्लो कराना चाहते हो, तो उसके लिए सर्किट के एंड में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
लेकिन फिर भी ब्रीफली मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। चार्जेस को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि चार्जेस को हमें एक पॉइंट से उठाना है और दूसरी पॉइंट पे लेके जाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वर्क, चार्जेस को मूव करने का वर्क जो है ये करेगा कौन, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं एक सेल। ठीक है, ये जो सेल है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये वर्क जो है ये सेल करेगा, तो इसे हम ईएमएफ का सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ भी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल जो है ये क्या कर रहा है, ये सोर्स का काम कर रहा है, जिसकी मदद से चार्जेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जिससे हम चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स का मतलब कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं है जिसको हम न्यूटन से मेज़र कर सके, इसका मतलब पोटेंशियल होता है या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। इट सेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ work done in establishing the flow of unit positive charge in a closed circuit, that is the potential per unit charge। यानी कि आपको एक क्लोज सर्किट के अंदर चार्जेस को क्या करना है, चार्जेस को मूव करना है। ठीक है, आपको चार्जेस को मूव करना है एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा वर्क। तो ये ही इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये वो काम है जो हमने किया है, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, क्योंकि आप चार्ज को मूव कर रहे हो और उस चार्ज को मूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो वर्क। ठीक है, तो ईएमएफ क्या हुआ हमारा, वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क का जो एसआई यूनिट है वो है जूल, चार्ज यानी कि कूलम। तो ईएमएफ, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली सेम ही है। ठीक है, और इन दोनों का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है। ठीक है, बस वोल्टेज जो है ये टर्म हम बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ईएमएफ को लेके ही बात करेंगे। एक्चुअली ये वोल्टेज ही है, लेकिन बहुत ही आप बोल सकते हो छोटे तौर पे, छोटे रूप में है, तो ये हमारा ईएमएफ है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था और मैंने बहुत ही बेसिक सा आप लोगों को समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।